इस बुक में से आपको मैंने समझाया था कि आपने ये एग्जांपल्स करनी है। एग्जांपल चैप्टर नंबर 6 का पूरा सिलेबस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें से क्विज है। जस्ट मैंने कहा था एग्जांपल्स भी कर लेंगे तो आपके लिए इनफ है, आपके लिए चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा, आपको फर्दर प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो 10 एग्जांपल्स थी वो एटलीस्ट हाफ भी की होती तो आपको डिफिकल्टी ना होती इस क्विज को सॉल्व करने के लिए। तो ये देखो एग्जांपल नंबर 9 है, तो इसकी एग्जांपल नंबर 2 जो थी मैंने उसकी तरह का मैंने क्विज आपको दिया था। अगर हम इसको एग्जांपल नंबर 2 पे मैं थोड़ा एक दफा दिखा दूंगा आपको, ये वाला ग्राफिंग वन पीरियड ऑफ अ शिफ्टेड टेंजेंट फंक्शन। वन पीरियड उसने इसलिए ट्राई किया था ताकि ये 1 to 1 बन सके और इसका इनवर्स फाइंड किया जा सके। और यहाँ पे ये कि y इक्वल -2 tan पाई x प्लस पाई -1, तो मैंने जस्ट थोड़ी सी वैल्यूज चेंज की थी, वो भी इसी बुक के अंदर क्वेश्चन था। तो ये वाला क्वेश्चन था और उसमें इसने बकायदा स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। स्टेप 1 में आपने क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, 6, 7, तो ऑन हर चीज उसने बताई हुई है और अल्टीमेटली बताया, ये भी बता दिया था कि ग्राफ कैसे ड्रा करना है। अगर आप लोगों ने किसी ने एग्जांपल्स की होती हैं, एटलीस्ट पहली 5 भी की होती तो क्विज में आपको मसला ना होता। और ये पूरे 2 वीक लगाए थे। ये इसमें जनरल लिखा हुआ है, जनरल फार्मूला लिखे हुए थे, y इक्वल टू 8 tan bx माइनस c प्लस d। और इसमें से एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करना है, पीरियड कैसे फाइंड करना है। टेन और कोड के फंक्शंस का एम्पलीट्यूड नहीं होता बल्कि उसमें स्ट्रेचिंग फैक्टर होता है, क्योंकि ये अलोंग वाई एक्सिस इन्फिनिटी को जा रहे होते हैं, तो इसमें फिर एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट नहीं होता, स्ट्रेच का फैक्टर होता है। तो वो भी था। पीरियड डोमेन कैसे फाइंड करनी है, इसकी रेंज जनरली इसकी हमेशा -∞ प्लस इन्फिनिटी होती है, कोई भी टेन का फंक्शन आ जाए। एसिम्पटोट्स कैसे फाइंड करने थे टेंजेंट वालों के, वो भी ये फार्मूला था, जैसे एबीसी की वैल्यू आपको निकालनी थी। एम्पलीट्यूड को मैंने पहले बता दिया, एम्पलीट्यूड होता ही नहीं था इसके अंदर, जस्ट ये जनरल फॉर्म थी। अगर चाहे इनको देख लेते, ये इसने साथ से देखें 7 स्टेप्स उसने लिखे हुए हैं। स्टेप 1 क्या, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 एंड 7। इन्हीं स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका मैक्सिमम 20 से 25 मिनट में वो क्विज हो जाएगा, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की तो आप लोगों को इसकी समझ भी नहीं आई, ना आप लोगों ने किया। पेज नंबर 526 के ऊपर मैंने ये एग्जांपल आपको दी थी, क्वेश्चन जो आपने करना था, और सिर्फ टेन का ग्राफ ड्रा करना था, उसकी सारी वैल्यूज फाइंड करनी थी। और लास्ट 4 क्लासेस के अंदर मैंने आपको इस चैप्टर की एक एक चीज आपको मैंने बताई थी, हर चीज। साइन का ग्राफ मैंने खुद ड्रा करवाया था, कोस का मैंने खुद ड्रा करवाया, इनवर्स का मैंने खुद ड्रा करवाया आप लोगों को। एम्पलीट्यूड 2 तरीकों से मैंने करवाया, मैंने कहा जिस तरह से मर्जी आप ड्रा कर लो, उसके बावजूद आप लोगों को इसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। और हालांकि सारा मटेरियल आपके पास अवेलेबल था, हर चीज आपको मैंने बताई थी कि आपके नोट्स के अंदर अवेलेबल है, नोट्स के अलावा बुक में चैप्टर 6 है, वहां से आप देख लो। ये एग्जांपल थी कि जैसे आपने ड्रा करना था, और इसमें एक्स्ट्रा जो चीज थी, एंड पे इनवर्स का ग्राफ भी इसी के ऊपर ड्रा करना था। तो इनवर्स का ग्राफ ड्रा करने के लिए वो इसी चैप्टर के एंड पे इन्होंने इनवर्स का भी बताया हुआ था कि इनवर्स कैसे ड्रा करना है। ये जो ब्लू बॉक्स बने हैं उनके अंदर जनरल फॉर्म दी होती है, हर फंक्शन की जनरल फॉर्म दी है ब्लू बॉक्स के अंदर। और जनरल फार्मूला भी बताया हुआ है कि डोमेन रेंज पीरियड अगर चेंजिंग हो तो किस तरह से नई डोमेन रेंज फाइंड आउट की जा सकती है। और इनवर्स जो था एट द एंड ऑफ चैप्टर 10 एग्जांपल्स के बाद इनवर्स की बारी आ गई थी। तो इधर ये इनवर्स था हमारे पास, ये है। इसमें ये देखें साइन का इनवर्स उसने बनाया हुआ है, बताया भी हुआ है, ये कोस का बनाया हुआ है और टेन का बनाया हुआ है। तीनों इनवर्स भी एक ही जगह पे ड्रा किए हुए हैं। कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मैंने आपको करवाई नहीं थी, हर चीज मैंने आपको बताई थी। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने मेरे सामने प्रैक्टिस तक नहीं की, और आप लोगों ने सारा टाइम वेस्ट किया। चैप्टर 6 को आप लोगों ने अभी तक अच्छी तरह से पढ़ा तक नहीं है। तो इस तरह आपके मार्क्स नहीं आ पाएंगे, मैं बता रहा हूँ। इवन के जो हालात हैं आपके, क्योंकि सारे के सारे फंक्शन के ग्राफ है और इनवर्स एक जगह पे प्लॉट करने हैं, और हर चीज की फाइंड। और चैप्टर 5 इसी बुक का चैप्टर 5 था, और चैप्टर 5 में से लोग और एक्सपोनेंशियल के ग्राफ मैंने आपको बताए थे, और रैशनल फंक्शन के ग्राफ हमने देखे थे। और चैप्टर 3 में पॉलिनोमियल के ग्राफ थे। और अभी तक हम लोग ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं और आप लोगों ने ग्राफ के ऊपर ही ग्रिप नहीं की। एक चीज जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी कि आपके कैलकुलेटर्स को रेडियंस में कन्वर्ट होना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे हैं उन्होंने कैलकुलेशन की हुई है लेकिन कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट नहीं किया, और डिग्री की वजह से आंसर आए हैं जिनको आप प्लॉट नहीं कर सकते थे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोस टेन जो भी है उसको डील करने के लिए ग्राफ का रेडियन में होना मस्त था, अदरवाइज प्रॉपर वैल्यूज आपको मिल ही नहीं सकती थी। इसमें आप लोगों ने इस क्विज में इतना ज्यादा टाइम होने के बावजूद
मैंने कल कुछ भी नहीं करवाया आपको, सिर्फ क्विज दे दिया था मैंने और कुछ भी नहीं मैंने किया। मैं कहते हैं बच्चे कह रहे हैं चले एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह का एक लॉन्ग क्वेश्चन चाहे टेन कोड या साइन का आ जाए, साइन वाले कोई कोड वालों की टेन वालों की एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए थी कि फंक्शन उसका एम्पलीट्यूड पीरियड वगैरह और इनवर्स का साथ ग्राफ ड्रा करना कैसे होना चाहिए। और 10 और 10 20 25 के करीब एग्जांपल सारी प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हुई है चैप्टर के अंदर। मैंने कहा था बस एग्जांपल्स कर लोगे तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया, आपने बात सुनी नहीं और क्विज किसी काम को आप लोगों ने नहीं किया। अभी मैं मार्क्स में अपलोड कर दूंगा, मैंने जस्ट रफली चेक किया था तो मैंने देखा था कि बच्चों की परफॉर्मेंस क्या क्या किया है लोगों ने। फिर उसके बाद अल्टीमेटली फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही सोल्यूशन इसका आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, तो वो मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ सोल्यूशन। मैं सोल्यूशन अभी वो स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, उस स्क्रीन के अंदर आपके पास सोल्यूशन मिल जाएगा। वो लेक्चर नोट्स के अंदर मैंने क्विज का सोल्यूशन मैंने खुद लिखा था बाय हैंड, आज क्लास से पहले मैं बैठ के वो कर रहा था, वो कल वाला क्विज वाला क्वेश्चन, तो वो भी मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता देता हूँ। फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ये तो बुक में चैप्टर 6 था, उसके अलावा जो नोटबुक में जो चीज़ें सारी मैंने आपको करवाई हुई हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये क्विज 5 है। जैसे असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे बाय हैंड मैंने अपलोड किया था सारे का सारा, ताकि आप अपनी मिस्टेक को कंपेयर कर सकें। और ये क्विज 5 है। क्विज 5 ये ऊपर तो क्वेश्चन लिखा हुआ था एक्चुअली सारा, उसी क्वेश्चन के नीचे मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन है, डोमेन मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। डोमेन का भी बुक के अंदर प्रॉपर फार्मूला लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे बताया होगा पेज नंबर 23 जो एग्जांपल मैंने अभी ओपन की थी उसी एग्जांपल में देखोगे तो आपको वो जो जनरल फॉर्म है वहाँ पे डोमेन का फार्मूला भी लिखा हुआ है। लेकिन उसके लिए आपको ये ए बी सी और डी की वैल्यूज पहले कंपेयर करके फाइंड करनी थी। ये जनरल फॉर्म है हमारे पास, इससे कंपेयर करना था। ये आपका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था हमारे पास, और नीचे वाली इसकी जनरल फॉर्म थी जो आपको मैं कहता आपको पता होनी चाहिए। उससे कंपेयर करके ए बी सी और डी की वैल्यूज को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। जब ये वैल्यूज फाइंड आउट की थी हमने, तो इन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के बाद अल्टीमेटली हमने क्या किया कि डोमेन लिखी जो है यहाँ पे हमारे पास। ये देखें, सबसे पहले मैं नंबर 1 पे डोमेन लिखी हुई है, नंबर 2 पे उसकी रेंज लिखी हुई है। रेंज जो है तीनों जो टेन का फंक्शन होता है उसकी रेंज हमेशा नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी ही होती है, तो रेंज मैंने लिख दी। उसके बाद पीरियड है, पीरियड का फार्मूला था पाई और बी, बी की वैल्यू 1 आई है हमारे पास कंपेयर करने से, तो वो बी की वैल्यू पुट कर दी। 4 नंबर पे मैंने आपसे पूछा हुआ था एम्पलीट्यूड ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसमें अब हमारे पास कि उसके बाद क्या था एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इसके आगे ए की वैल्यू सिंपली लिखनी थी, जो कि इसमें एम्पलीट्यूड नहीं होता, इसमें बेसिकली क्या होती है स्ट्रेचिंग होती है, तो इसलिए ए की वैल्यू ही चाहिए थी बेसिकली, जो कि 2 आ गई, तो स्ट्रेचिंग हमें 2 मिल गई। फेज शिफ्ट था, तो फेज शिफ्ट का मैंने आपको जो मेथड बताया हुआ कि जो इसके अंदर आर्गुमेंट होता है x माइनस पाई बाय 6, उस आर्गुमेंट को आप इक्वल टू 0 क्यों नहीं होता? यू विल गेट द फेज शिफ्ट। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपकी आवाज में एक क्वेश्चन पूछा आपने। जी सर, मैं कह रहा हूँ कि इसमें एम्पलीट्यूड क्यों नहीं होता? एम्पलीट्यूड अलोंग इंफिनिटी है ना, एम्पलीट्यूड तब लिखा जाता है जब साइनोसाइडल वेव हो और ग्राफ अलोंग वाई एक्सिस एक लिमिटेड रीजन में हो। ठीक है, लेकिन पेन का जो ग्राफ होता है अलोंग वाई इंफिनिटी को अप्रोच कर जाता है। ठीक है, यानी कि ये ओके अलोंग सर। वाई जो होता है इंफिनिटी को जा रहा होता है, इस वजह से इसका एम्पलीट्यूड कंसीडर नहीं होता, फिर जस्ट स्ट्रेचिंग ही पीछे रह जाती है। ओके, फेज शिफ्ट का, तो फेज शिफ्ट का आपकी बुक में पेज नंबर 526 के ऊपर फार्मूला भी लिखा हुआ सी और बी की तरह लिख के, चाहे वो फार्मूला यूज करें चाहे जो मैंने आपको बताया x माइनस 7 पाई बाई 6, जो भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल होता है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो यू विल गेट द आर्गुमेंट, तो सॉरी यू विल गेट द फेज शिफ्ट। तो फेज शिफ्ट भी आपके पास x की वैल्यू आ गई थी। अब वर्टिकली हम कितना शिफ्ट हुआ है, तो वो सिंपल यहाँ पे d की वैल्यू थी, तो डी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 2 प्लस 2 हो रहा है ना, तो डी की वैल्यू ने बता दिया कि वर्टिकली कितना शिफ्ट हो रहा है। ये वो चीज हमने देखी। इनवर्स जो था इसका, जो कल वाला क्विज था उस क्वेश्चन का इनवर्स फाइंड करने का भी मैंने आपको मेथड आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था कि सेम आपने इसको इसी चीज को फॉलो करना था कि इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप ये था हमारे पास, लेट्स से मैं लिख देता हूँ कि ये स्टेप 1 था।
तो एफ ऑफ एक्स जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है उसको आप y के इक्वल्स पुट कर लो, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना था आपने, जो x को रिप्लेस कर दो y के साथ, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे y लिख दो, y की जगह पे x लिख दो। तो ये देखो ये y जो था, इस y को रिप्लेस किया मैंने x के साथ, और इस x को रिप्लेस कर दिया मैंने y के साथ, रिप्लेसमेंट होगी। उसके बाद स्टेप 3 में है कि अब रिप्लेस करने के बाद इस इक्वेशन, जो भी नई इक्वेशन बनती है उसको सॉल्व करना होता है हमने y के लिए। तो y के लिए जब हम सॉल्व करेंगे, जब y के लिए सॉल्व किया तो उसको सिंपल प्लस माइनस है, y को सेपरेट करना है, टेन है उधर आगे इन्वर्स हो जाएगा, सारी चीजें आ गई। जब y की वैल्यू आ गई तो स्टेप 4 जो लास्ट में है, आपने क्या कर देना था कि y जब वैल्यू जो आएगी उसको, वही बेसिकली क्या है, f इनवर्स x होता है। तो अल्टीमेटली ये आपके पास क्या आ गया जी, f इनवर्स ऑफ x आ गया। ये इनवर्स था उसका, जो भी हमारे पास फंक्शन आया था, जो फंक्शन आपको गिवन था उसका इनवर्स आपने फाइंड कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही मैंने लिखा हुआ था फाइंड इनवर्स, और साथ मैंने कहा था कि जो इनवर्स आएगा उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है आपने। तो इनवर्स की डोमेन और रेंज का सिंपल तरीकाकार होता है कि जो डोमेन होती है फंक्शन की, वो इनवर्स में रेंज बन जाती है। तो अगर आप इसको देखो क्वेश्चन में, तो मैंने डोमेन एट द वेरी स्टार्ट जो डोमेन लिखी थी फंक्शन की, वो क्या थी, सेट ऑफ रियल नंबर। इफ नंबर 1 पे सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस काट दो 5π/3 प्लस n पाई। यहाँ ऊपर मैंने लिखा हुआ है k माइनस 7π/6 प्लस π/2 k। तो ये k वाला अगर आप ऊपर वाली, ये वाली जो नोटेशन है, इस तरह से आप अगर लिखोगे तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि ये बुक में फार्मूला लिखा हुआ, फार्मूले के अंदर सिर्फ मैंने ए बी सी की वैल्यूज पुट की है। तो ये जो इसकी डोमेन है फंक्शन की, जो हमने इसका इनवर्स फाइंड किया, उसकी ये क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। तो ये देखो नीचे, तो जब मैंने रेंज लिखी तो सेम वही चीज लिखी, लेकिन अब ये रेंज में चली गई इनवर्स की। और डोमेन जो है वो क्या बन गई, इसके सेट ऑफ रियल नंबर, उसको आप इस तरह भी लिख सकते हो इंटरवल की फॉर्म में, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये क्या आ गई, उसकी हमारे पास डोमेन आ गई। अब आखिरी जो स्टेप था वो था स्केच करना था। स्केच आपको मैंने बताया था कि विद द हेल्प ऑफ टेबल ही आप करोगे, लेकिन टेन वाले फंक्शंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है उसकी वो ये है कि आपको पहले एसिम्प्टोट्स फाइंड करने पड़ेंगे टेन के, क्योंकि टेन कोई भी ग्राफ जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है तो उसका कोई ना कोई एसिम्प्टोट एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी कि एसिम्प्टोट उसका बिहेवियर बता रहा होता है कि किस पॉइंट पे जाके ये ग्राफ इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। मिड के बाद जो पहला लेक्चर हुआ था हमारा, उसमें मैंने एक वीक के अंदर सिर्फ एसिम्प्टोट्स को ही एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि एसिम्प्टोट कैसे फाइंड करने हैं। इसमें भी एसिम्प्टोट का ही है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जो टेन का फंक्शन है उसमें एसिम्प्टोट का भी सिंपली आपके बुक में फार्मूला लिखा हुआ है कि आप अगर लॉन्ग मेथड को फॉलो ना करें तो सिर्फ ये जो फार्मूला आपके सर सामने है कि जी बच्चे एक्स सर माइनस, जी बच्चे बोलो। फाइनल में पूरा सिलेबस होगा? हाँ सिलेबस पूरा। ओके, तो इसमें हमारे पास ये फार्मूला था इसके ग्राफ एसिम्प्टोट फाइंड करने का। ए बी और सी वगैरह की जो वैल्यूज है जो हमने पहले फाइंड की वो मैंने दोबारा लिख दी है यहाँ पे। ये वैल्यूज थी हमारे पास, तो सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर दी, बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर दिया को, तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा जी, एसिम्प्टोट्स आ जाएंगे। और फार्मूले में देखो के लिखा हुआ, के को बताया हुआ कि के जो है वो ओड इंटीजर होगा, ठीक है। ओड मीन के कोई भी ओड नंबर हो सकता है, 1 3 5 7 9 सो ऑन। इवन के नेगेटिव में भी -1 -3 -5 ये सारे के सारे क्या ओड नंबर्स हैं। तो ओड नंबर्स के जगह हमने पुट करने हैं और सी बी की वैल्यू हमने पुट करनी है, एंड वी विल गेट द एसिम्प्टोट्स। और हमें दो एसिम्प्टोट चाहिए होते हैं टेंजेंट का ग्राफ ड्रा करने के लिए, क्योंकि टेंजेंट का ग्राफ जो है वो बेसिकली कुछ इस तरह से बिहेवियर शो कर रहा होता है कि जनरली इस तरह से उसके पीरियड्स ये बन रहे होते हैं, इस तरह की शेप होती है। तो यहाँ यानी कि इस इट मीन टू से कि इस जगह पे भी ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और यहाँ पे भी हमें एक एसिम्प्टोट मिलेगा। तो दो हम एक कर्व यानी कि समझ, अगर आप एक पीरियड को ड्रा करना हो तो उसके लिए आपको दो एसिम्प्टोट चाहिए होंगे, ताकि आप बता सको कि किसके अलोंग ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। तो वो एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ये मेथड यूज किया कि फार्मूला बुक से आपने देखना है, वो फार्मूला मैंने ये लिखा एक्स इक्वल टू सी ओवर बी प्लस पाई ओवर 2b। इस फार्मूले में सी बी की वैल्यू पुट की और के की वैल्यू देखो वो इंपॉर्टेंट है, मैंने दो वैल्यूज ली हैं, एक के इक्वल टू -1 लिया और एक के इक्वल टू 1 लिया।
ये डेलिबरेटली ये वैल्यू ली गई थी ताकि एक पॉजिटिव की आ जाए और एक नेगेटिव का आए, तो दो एसिम्प्टोट आपको मिल जाएंगे। और दोनों देखो तो ओड नंबर हैं, एक नेगेटिव ओड नंबर और एक पॉजिटिव ओड नंबर है, दोनों ओड नंबर हैं। तो पहले मैंने k-1 पुट किया और आपके पास वैल्यू आ गई 2.61। यहाँ अगर पाई में देखो तो 5π/6 है। उसके बाद उसी इक्वेशन के अंदर k को मैंने 1 पुट किया तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी 5.23। ये करने के बाद एसिम्प्टोट जब आए हमारे पास, उसके बाद ये एडिशनल चीज है, ये वर्टिकल इंटरसेप्ट। ये अगर आप ना भी फाइंड करो तो जरूर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वर्टिकल इंटरसेप्ट से बना दीजिए कि ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। तो ये एक मैं मार्क कर देता हूँ, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप ये ना भी फाइंड करो तो भी हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास एसिम्प्टोट्स आ गए 2.6 एंड 5.23 के दोनों एक्स की वैल्यूज है ये, तो एसिम्प्टोट्स के बाद जब आपने देखना है कि एसिम्प्टोट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2.6 और 5.23, 2.6 एंड 5.23, यानी कि इधर से आपको ये कंफर्म हो गया कि जो आपकी जो ग्राफ जो शेप बननी है वो इन दो एक्स की वैल्यू के दरमियान बनेगी, उसके बियॉन्ड ये वैल्यू नहीं जा सकती। तो इसलिए हमने क्या किया कि जो टेबल बनाने के लिए वैल्यूज चाहिए थी वो हमने इनके दरमियान में ही दी, 2.6 से आगे और 5.23 से पीछे पीछे। तो मैंने 3, 4 और 5 ले ली। आप मोर देन 3 ले लें ताकि ग्राफ जरा प्रीसाइज बन सके, यानी कि आप 2.8 ले लें, फिर 3 ले लें, 3.5, 4, 4.5, 5 एंड 5.2। इस तरह आप यानी कि 5-6 वैल्यूज लेना। मैंने अपनी आसानी के लिए 3 वैल्यूज ली है यहाँ पे। जी बच्चे। सर ये काइंडली ये बता दीजिएगा, ये पॉइंट्स जो लिए 3, 4, 5 इनवर्स एक्स के, ये कैसे लिए? इनवर्स एक्स के एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स। बच्चे वही बता रहा हूँ ना कि एसिम्प्टोट पहले फाइंड करना है ना हमने। जब एसिम्प्टोट फाइंड हो जाएंगे तो एसिम्प्टोट के दरमियान में कोई सी भी आपने 5-6 वैल्यूज पिक कर लेनी है रैंडमली। 2.6 और 5.23 ये हमारे पास एसिम्प्टोट आया था, जो कि हमने फार्मूला से ऊपर ये फाइंड किए। देखो 2.6 एंड 5.23 ये हमने एसिम्प्टोट फाइंड किए, जो कि इस फार्मूले को यूज करके x = c/b प्लस π/2b इंटू के, ये ग्रीन के अंदर मैंने इनको मार्क किया हुआ है। इनको यूज करके हमने वैल्यूज फाइंड की और इन्हीं वैल्यू के अंदर फिर हमने टेबल बनाना होता है 2.6 से लेके 5.23 के दरमियान। तो इनके दरमियान में हम टेबल ड्रा किया। तो मैंने अपनी आसानी के लिए 3 वैल्यूज दी हैं, लेकिन आप एटलीस्ट 5 वैल्यूज ले लें और वो पॉइंट वाले ले सकते हैं आप। हाँ बच्चे कुछ पूछना है? सर यही पूछना था सर, आपने बता दिया। लीस्ट वैल्यू कितनी लें? हाँ 5, एटलीस्ट 5। मैं बता देता हूँ, एटलीस्ट 5 मैंने यहाँ पे 3 ली है तब टाइम बचाने के लिए, क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा था तो मैंने 3 ले लेते हैं। लेकिन आप बेहतर ये कि 3 लें, फिर 3.5 ले लें, 4, 4.5 एंड 5 एंड 5.2, इस तरह करके आप वैल्यू ले लें पॉइंट्स वाली, अगर इतनी छोटी वैल्यू आ रही है तो। जब ये सर आप 2.6 ले सकते हैं या उससे बड़ी लेनी है? मतलब नहीं, इक्वल ले उससे सकते बड़ी हैं? लेने 2.6 लेना। 2.6 एंड 5.23 आपने लिया था क्योंकि ये एसिम्प्टोट्स हैं, जहाँ पे जब जाके ग्राफ इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ये वैल्यू नहीं लेनी, इनके बिटवीन लेनी है हमने, ठीक है। ओके 2.7 ले लो, 2.7 ले सकते हो, 5.2 ले सकते हो, 5.23 नहीं ले सकते हम, ठीक है। यस सर। ओके, अब जब ये वैल्यू आ गई, ये टेबल बन गया, तो ये टेबल जो है, यही जो टेबल है, इस टेबल को मैंने उसके अंदर पुट कर देना है सिंपली। कि ये देखो अब ये कुछ समहाउ ग्राफ है कि यही शेप शो कर रहा है इस तरह से करके, ये ग्राफ है, ये इस तरह की शेप ये शो कर रहा है, रफली मैं ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि ये शेप से शो कर रहा है। लेकिन स्टेप्स क्या हैं? सिर्फ 2 मेन पॉइंट है। पहला स्टेप ये लिखा हुआ मैंने, स्टेप 1 क्या है, ड्रा एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट 2 थे हमारे पास, x = 2.6 एंड x = 5.23। तो जो ग्रीन स्ट्रेट लाइन मैंने शो की हुई है, x = 2.61 को रिप्रेजेंट कर रही है, x = 5.23 को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब क्या है, ग्राफ अब इससे बाहर नहीं जाएगा। जब ये 2 लाइन ड्रा कर ली, उसके बाद जो टेबल के अंदर जो पॉइंट्स है हमारे पास, 3 पे 3.56 है, 4 पे 1.30 है और 5 पे -6.31 है। तो आपने वो वाली जो वैल्यूज हैं वही सेम वैल्यूज आपने इसके अंदर लोकेट कर देनी है।
कि 3 पे है 3 पे 3.56, तो यानी कि लेट्स से ये 3 था, ये 3 है, तो 3 पे 3.5 यानी कि 3 पे क्या था जी 3.3 पे आप 3.56, इस तरह सारी वैल्यूज आपने लोकेट कर देनी है यहाँ पे, ठीक है। ये आपने इस तरह से ये वैल्यूज लोकेट कर देनी है। जब वैल्यूज लोकेट करोगे तो एंड पे आपने क्या कर देना, इन सब पॉइंट्स को, तीन जो पॉइंट्स हैं उन तीनों पॉइंट्स को अपनी, क्योंकि आपको शेप जब आपके ज़हन में होगी, आपको पता है कि टेन या ग्राफ जो है कुछ इस तरह से कर्व बना रहा होता है, तो आपने उन पॉइंट्स को उसी शेप में, या तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ, तो आपने उन पॉइंट्स को उसी शेप में कंबाइन कर देना है, लेकिन ये ग्रीन लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए इसको। तो ये हमारे पास ग्राफ था उसका, हमारे फंक्शन का। जब फंक्शन का ग्राफ बन गया तो उसके बाद ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लो। जब फंक्शन का ग्राफ आपने बना लिया, टेबल से पॉइंट से लोकेट करने हैं और उन पॉइंट को कंबाइन कर देना, जब 5 पॉइंट होंगे तो आराम से ग्राफ बन जाएगा आपके पास। अब इनवर्स का बनाना था, जो कि ये यहाँ पे ब्राउन से कलर में मैंने बनाया हुआ है, ये इनवर्स का ग्राफ है। अब इनवर्स के ग्राफ में क्या है कि ये ग्राफ जो है बेसिकली कुछ इस तरह से आ रहा है और ये शेप शो कर रहा है, ठीक है, ये वाली शेप है इसकी, कुछ ये शेप है। अब ये जो शेप है कि वो कैसे बन रही है, कि मैंने ये जो टेबल आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, थोड़ी रेड कलर में ये जो टेबल है, ये इनवर्स की पॉइंट्स मैंने लिए हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो इनवर्स फंक्शन है हमने फाइंड किया था ना, x इज इक्वल टू इनवर्स, ये देखें, ये जो इनवर्स फाइंड किया हमने, ये वाला f इनवर्स x इज इक्वल tan इनवर्स 2 - x ओवर 2 + 7 π/6। तो इसके अंदर x की जगह पे वैल्यूज पुट किए 1 2 3 4, और कैलकुलेटर से आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर लो। जब फाइंड आउट करोगे तो ये उसके आंसर आएंगे जो मैंने टेबल में लिखे हुए हैं। अब जो इसमें समझने वाली चीज है वो ये है कि जिस तरह से आपका जो फंक्शन का ग्राफ था, जो फंक्शन का ग्राफ है f(x) का जो ग्राफ है, वो एक वर्टिकल एसिम्प्टोट से बाहर नहीं जा रहा, इसी तरह ब्राउन वाला जो इनवर्स का ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट से बाहर नहीं जाएगा, उसकी भी एक लिमिट होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है, ये जो येलो वाला फंक्शन देखो आप, तो ये 2.6 और 5.23 सिर्फ इसी के दरमियान में ड्रा हो रहा है। यानी कि अगर मैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की बात करूं जिसके अंदर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वो क्या बनती है 2.61 से लेके 5.23। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ कि हमें फंक्शन को 1 to 1 बनाना होता है, तो हम इसकी ये सारी लाइनें, हम इसके सारे पीरियड हम ड्रा नहीं करते, हम सिर्फ एक ही पीरियड के अंदर ड्रा करते हैं और उसमें वो 1 to 1 हो जाता है, फिर उसमें उसी की डोमेन को हम कंसीडर करते हैं। तो 2.61 और 5.23 जो एसिम्प्टोट थे वही बेसिकली, उससे आपको क्या उसकी मिल जाएगी जी, डोमेन का पता चलेगा कि ये उसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है हमारे इनवर्स, हमारे ओरिजिनल फंक्शन की। तो ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो आ रही है, इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो डोमेन है, जब इनवर्स लोगे आप इसका, इस येलो फंक्शन का जिसका आपने ग्राफ ड्रा किया है, उसका जब इनवर्स लोगे तो ये जो डोमेन है इनवर्स वाले की क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी 2.61 एंड 5.23। यानी कि ये अगर फंक्शन की डोमेन है तो ये फंक्शन के इनवर्स की ये क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ था आपका ब्राउन वाला, वो जो है ग्राफ हमारे पास वो 2.6, यानी कि 2.6 जो है, ये जो वैल्यू है लेट्स से, तो 2.6 और 5.23 इन दोनों लाइन से अबव ये ग्राफ नहीं जाएगा, इसी के अंदर इसका ये वाला जो बिहेवियर है इसी के अंदर रहेगा, अलोंग एक्स एक्सिस ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगा। समझ आई बात की? तो ये फंक्शन था और ये उसके इनवर्स का ग्राफ था जो आपने एक जगह पे बनाना है। कोई इसमें डिफिकल्ट चीज नहीं थी, अगर आपने 2-3-4 एग्जांपल्स भी खुद बाय हैंड की होती पहले तो चैप्टर 6 की। फिर एक क्वेश्चन है जी बच्चे सर, पूछो। जैसे कि हमने फंक्शन के लिए x की वैल्यू एक ये जो थे एसिम्प्टोट इनके दरमियान में ली थी, बट सर यहाँ पे इनवर्स की x के लिए 1 2 3 4 5 सपोज की है, तो हम इसी हाँ, तरह वो देखो लेंगे। ना, हाँ वो ये मैं रीजन समझो ना इसकी। रीजन क्या है कि जो ओरिजिनल फंक्शन था उसकी रेंज क्या थी, सर रियल नंबर्स, रियल नंबर, तो वो इनवर्स से क्या बन जाएगी, डोमेन बन रियल जाएगी। तो इस डोमेन डोमेन से पूरे की बन पूरी डोमेन रियल नंबर, अगर कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं।
तो ठीक है हमने सर। क्या किया कि हमें जिस हिस्से में ग्राफ था उसी के आसपास हमने पॉइंट ले लिए 5, समझे? यस सर। समझ रही बात की? ओके यस सर, थैंक यू सर। ओके, तो ये चाहे साइन है, कोस है, टेन है, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए और एग्जांपल्स करो, टाइम मत वेस्ट करो। आपने अगर इस हालत में क्विज किया है तो जब आपने ऑन कैंपस पेपर देना है तो जब कोई हेल्पिंग मटेरियल पास नहीं होना फिर कैसे करोगे? आपसे तो होना ही कुछ नहीं है, फेल होकर बैठ जाओगे। ये सर वो सारा ना मटेरियल पड़ा हुआ आप सर ये लोगों के वीक पास थोड़ा और आप बिजी लोग था। उस पे काम नहीं कर रहे। आप सर सर ये हमने x की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट की थी? सर कौन सी बच्चे? x की वैल्यू y की वैल्यू निकालने के लिए हमने कौन सी इक्वेशन में पुट की थी बोला? ये देखो ना बच्चे, फंक्शन और इसके इनवर्स के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा तो है, ये f ऑफ x लिखा हुआ, तो जो f ऑफ x था उसके अंदर पुट की और इनवर्स के लिए इनवर्स के अंदर ही पुट की हमने। इन्हीं का पूछ रहे हो? जी सर ठीक है ठीक है। वो फंक्शन और इनवर्स, फंक्शन तो क्वेश्चन में गिवन था ना, वो तो क्वेश्चन था, और इनवर्स आपने फाइंड किया था। ये देखें, ये इनवर्स आपने फाइंड किया। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे, सर ये काइंडली एज एम टोल्ड फाइंड करने का दोबारा बता दे कैसे आया है। एज एन टोल्ड सर और बच्चे, दूसरी ये बात ना है क्विज एक्स्ट्रा और अपने प्लीज, ये किसी का भी अच्छा नहीं हुआ। ना मार सर क्विज खत्म। सर इसका कर लें, सर इसका टाइम काइंडली ना कर लें। वेस्ट सर प्लीज रहते हैं टाइम सर। वेस्ट करो। सर आप एक काम करें ना, आप एक्स्ट्रा makeup सेशन में class ले लें। हाँ मेकअप क्लास नहीं, सर कर सर एक्स्ट्रा सेशन ले लें आप। यार सर एक्स्ट्रा प्लीज सेशन में सर कोई सर, जरूरत ये नहीं है। क्लास सर, का ये नंबर बोनस दे दे। सर अच्छा नहीं हुआ 10 सर। बोनस नंबर दे दे। एसिम्पटोट को समझ लो कि एसिम्पटोट में क्या होना है। ये फार्मूला सर, बच्चे इसका x तो इक्वल पहले टू c ओवर b प्लस पाई ओवर 2b। b का इधर मोड लगाया हुआ है, ये देखो b के ऊपर मैंने मोड लगाया हुआ है। मतलब ये कि अगर नेगेटिव वैल्यू भी इसके b की आती है तो अल्टीमेटली आंसर क्या मिलेगा उसका? पॉजिटिव ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो c ओवर b प्लस पाई ओवर 2b का मॉडुलस इनटू k, ये वैल्यू फार्मूला आपके एसिम्पटोट्स का, और ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है। और सिंपली आपने सी और बी और के की वैल्यू पुट करें। और के की वैल्यू मैंने आपको बताई है कि रिकमेंडेड है कि आप -1 से 1 लें। वैसे तो आप कोई भी ओड नंबर्स ले सकते हैं कंसेक्टिव, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप -1 से 1 लें ताकि आपको कोई प्रैक्टिस एक जैसी प्रैक्टिस हो, आपको मिस्टेक ना हो। के की वैल्यू जो आपने ओड नंबर्स लेनी है, और सी बी की वैल्यू जो आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये देखो ये क्वेश्चन था रेड में y इक्वल टू -2 10 x - 7 पाई बाय 6 प्लस 2 और y इक्वल टू 8 10 bx - c प्लस d। इससे कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू 2, c की वैल्यू 7 पाई बाय 6 और a की वैल्यू -2। ये सारी जो वैल्यू आई हमारे पास, इन वैल्यूज को हमने इसके अंदर पुट करना है एसिम्पटोट वाली फार्मूले के अंदर। और k की वैल्यू आपने खुद से पुट करनी है, जो कि कंसेक्टिव नंबर होना चाहिए, कंसेक्टिव, तो ओड नंबर होने चाहिए कंसेक्टिव। तो वो हमने -1 और 1 चूज कर लिए, वो मैंने पुट किए, सिंपलीफाई ओके किया, सर आगे समझ। थैंक यू सर। उसके बाद ग्राफ ड्रा देगा। एक्सक्यूज मी ओके सर। जी बच्चे, सर वो मैं कल आपका क्विज अपलोड नहीं हो रहा था इधर, तो मैंने आपको मैसेज में सेंड कर दिया था वो 3:20 पर। आप प्लीज उधर से चेक कर लें। वो मैं देख लूंगा। अच्छा, सर वो इसमें एक्स्ट्रा आप सेशन में फिर क्विज रख लें एक। सर एक्स्ट्रा सेशन कर लें, या फिर ऐसे करें हमें क्वेश्चन दे दें, हम वो करके आपको सबमिट करवा देते हैं। जो बच्चे विलिंग हैं उनके सर ले लें आप। यस सर, सर जैसा सर प्लीज सर जैसे सर प्रैक्टिस बहुत बुरा क्वेश्चन हाल है सर, ग्रेड फर्क हो जाएगा सर, ग्रेड सारा। सर काइंडली नहीं, 5 सर क्विज है, एक स्किप होना है। आप समझ लो ये स्किप होगा। पहले अगर किसी ने अच्छे परफॉर्मेंस की हुई तो वो बचत हो जाएगी, क्योंकि पहले भी सर काम मैंने है। इस क्विज के अंदर अच्छा परफॉर्म करना था सर, वो सर एक हमने क्विज पहले करना था। खत्म हुआ था, सर इसलिए तो रो काइंडली रहे हैं। ऐसे करते हैं सर, नहीं, काइंडली मैंने ना ये देखो, मैंने चैप्टर इतनी मेहनत करके सिलेबस तक मैंने लिख दिया था शॉर्ट करके। ये देखो नोट पे पड़ा हुआ है, बुक नेम सर मान जाए सर, कल हमारा सर इसलिए मान जाए रिक्वेस्ट करें सर, सवाल है। नहीं, सर काइंडली ये पता चैप्टर था सर असाइनमेंट सारा लिखा हुआ था और आपने वो भी नहीं किया। सर नहीं, बात असाइनमेंट सुने, आता था सर, आता था, लेकिन मसला ये था कि कल ऐसा ज़हन खराब हुआ था, आपको कह भी रहे थे सर मान सर ले। असाइनमेंट बहुत मिली हुई थी सर। सर 5 असाइनमेंट्स ड्यू थी कल रात तक। सर Yes. यकीन करें वो करते करते हम पागल हो गए। मजाक नहीं, इस्लामियात के कितने पेज थे? 20 पेजेस थे सर सर इस्लामियात। 20 पेजेस की असाइनमेंट थी सर, रिटर्न वो भी। सर प्लीज सर। मैंने देखिए- पूरा एक वीक दिया था, एक वीक पहले का सर मैंने आपने upload वीक हुआ है। दिया था, हमारे पास भी 5 असाइनमेंट्स थी, उसके अलावा प्रोजेक्ट भी आया हुआ था सर। वो प्रोजेक्ट भी करना आईटी का प्रोजेक्ट है वो, प्रेजेंटेशन भी यार, सर आईटीसी सर, बहुत प्रेजेंटेशन का भी तो बता यार हमार। सर प्रेजेंटेशन भी थी हमारी इंग्लिश की, यकीन करें।
सर एक एक्स्ट्रा सेशन सर, एक एक्स्ट्रा सेशन प्लीज। एक्स्ट्रा सेशन सर मैं 4 दिन तो है नहीं, सारी तरह काम था। सर एक आधे का खराब नहीं हुआ सर, सबका खराब हुआ है ये। सर काइंडली सबका खराब हुआ सब। मैं चेक करूंगा, मुझे पता चलेगा। फिर पहले मैं चेक करूंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा। सर डिसाइड अभी कर दे सर, हमारे तो खराब काइंडली हुए। कर लें सर, सारे कह रहे हैं वोट करवा ले, सारे हैंड रेज सर आप कर एवं जो है ना, आप टेस्ट चेक करेंगे, फिर आपका भी दिल बुरा होगा, हमारा भी दिल बुरा होगा। रहने दे, आप क्या क्विज ले सर लें। चेक भी ना करें सर, चेक इसको भी ना रिटेक करें। इसको रिटेक सर करना है। टाइम वेस्ट होगा सर, क्विज चेक करेंगे आप तो। हम आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते सर, बहुत कीमती है टाइम। इस सैटरडे को रख लेंगे। सैटरडे डन हो गया सर, डन हो सर गया सर सर। चलो सैटरडे कर ले। सर डन आयशा हो भी गया, सैटरडे को कर। सर आयशा वहीद भी कह रही है कि सर को कह दो। मैं कहा सर आप क्या कहना मान लेंगी, वो कह रही है कि नहीं सर को इस मेरा सैटरडे को क्विज रखूंगा। इस सैटरडे को मैं एक मेकअप क्लास रखूंगा जिसमें सिर्फ क्विज होगा बस। सर कितने बजे? 2 बजे रखेंगे, जो टाइम हमारा चलता है क्लासेस का। डन 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 सर, डन। थैंक यू सर, थैंक यू टॉपिक यही थैंक है यू ना? सर, सिलेबस थैंक यही यू है, सर। सिलेबस यही है चैप्टर 6 का, ये जो लिखा हुआ आपके सामने। ओके सर, ओके सर। ओके सर, ये मैंने नोट्स पे अपलोड सर। किया हुआ था। हो गया सर। नोट्स में सारी चीजें पड़ी हुई हैं। ओके सर। सर टेंशन ना लें, सर, ये हम ऐसा पोर्टल में तैयारी अपलोड करेंगे सर, करवा ऐसी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। सर ये आप कहेंगे नोट्स बच्चों में को सारा आता है। ये सारे नोट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, देख लेना। लोग के क्या करना है, लोग की सारी चीजें पड़ी हुई हैं। सर आप टेंशन ही ना ले, आप मैंने आपने दिए। सर आपको चेक ही नहीं करना पड़ना, आपने वैसे ही देख के कहना ये सारे ठीक हैं आंसर्स। ये एक्सपोनेंशियल के प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिखे थे मैंने, एक्सपोनेंशियल के और लोग के सारी चीजें। सर जी यार यहाँ पे पड़ा सर है, आप बाकी टेंशन ही तो ना काम ले, हम नहीं देख के करते। तो सही करते कि आग लगा देनी है सर हमने।